हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। साइंस जी के यहाँ पर हम कर रहे हैं। टॉपिक नंबर हमारा रहेगा 23 का 6 पार्ट। यहाँ पर हमारे इस टॉपिक के कई सारे पार्ट बन गए हैं क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेरा छोड़ने का मन नहीं किया इन क्वेश्चन को, तो इसीलिए यहाँ पर एक पार्ट और बन जाएगा इस क्लास का 23 टॉपिक का। इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा खत्म हमारा। तो आज और कल बस 2 दिन और इस टॉपिक को हम करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी। क्या चल रहा है? मानव कार्यकी। और यहाँ पर 25 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो 3 बजे से 3:30 बजे तक करेंगे। इस क्लास को हम आधे घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। बस आधा घंटा ही हम इस क्लास में पढ़ते हैं, साइंस जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं डेली, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप किसी भी जॉब के लिए एग्जाम दे लो, वहाँ पर आपको साइंस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम अपने चैनल पर साइंस जीके के अलावा और भी जितने भी आर्ट की जीके सब्जेक्ट रह गए हैं, हिस्ट्री जीके, पॉलिटिकल जीके, हर एक जीके को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। स्टैटिक जीके भी हम करते हैं 8 से 8:30 बजे पर। और यहाँ पर हम करते हैं 3 से 3:30 साइंस जीके। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जुड़ जाइए चैनल के साथ, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जब आँख में धूल जाती है, जब आँख में क्या जाती है? डस्ट, धूल जाती है, तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो आंख का कौन सा अंग सूज जाता है और क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। ए रक्तक पटल, या फिर बी कॉर्निया, या फिर सी नेत्र श्लेष्मा, या फिर डी दृढ़ पटल। तो क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा नेत्र श्लेष्मा। आंसर रहेगा क्या? नेत्र श्लेष्मा। ये अंग है आंख का जो कि गुलाबी हो जाता है जब कोई डस्ट हमारी आंख में चला जाता है, तो आंख का एक अंग सूख जाता है। इसका नाम है नेत्र श्लेष्मा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती हैं, जो ये रक्त वाहिकाएं होती हैं ये उपस्थित ही नहीं होती हमारी आंख का, ऐसा कौन सा हिस्सा है ये बताना है हमें। ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी कोराइड, या फिर डी पुतली। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा ये जो कॉर्निया है, हमारी आंख का ऐसा भाग है यहाँ पर रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। तो ये रहेगा आंसर बी। कॉर्निया नेत्र के कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मनुष्य की आंखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? जो मनुष्य की आंखें होती हैं, आंखों में रंग की अनुभूति जो होती है, हमें रंग की अनुभूति किसकी वजह से होती है? ए रोड सेल की वजह से, या फिर कौन सेल की वजह से, या फिर उपयुक्त दोनों के द्वारा, या फिर रंजित परत सेल द्वारा। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? जो हमारी आंख होती है, आंख में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? तो आंख में रंग की अनुभूति होती है। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आप सोचिए क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा बी, कौन सेल के द्वारा। किसके द्वारा? कौन सेल के द्वारा। बी आंसर रहेगा। कौन सेल के द्वारा मानव की आंख में रंग की अनुभूति होती है, कौन सेल के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जल्दी से, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको डेली अगर क्लास स्टार्ट होती है तो। बाकी अपना टाइम फिक्स है, दिन में 3 बजे साइंस जीके, शाम को 8 बजे हम जीके की क्लास करते हैं। तो 4 क्वेश्चन पर चलते हैं। हृदय वाहिका रोग और अति रक्तदाब के खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? तो कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हृदय वाहिका रोग, कौन सा? हृदय वाहिका रोग और अति रक्तदाब के खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? तो कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? यहाँ पर आंसर रहेगा ए निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन, या फिर बी उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन, या फिर सी
ट्राइग्लिसरॉइड या फिर डी वसीय अम्ल। तो क्या रहेगा इनमें से आंसर? खतरों का सामना कर रहे व्यक्ति के संदर्भ में यहाँ पर अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? जो हार्ट से रिलेटेड रोग होता है उससे, और अति रक्तदाब, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। तो इन दो रोगों का खतरों का सामना करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है इनमें से हमें बताना है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा HDL। HDL यहाँ पर आंसर रहेगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आंसर इसका रहेगा। उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त क्यों निकलता है? जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं तो वहां पर जो हमारे नाक से रक्त निकलता है वह क्यों निकलता है? ए, मैदानों की तुलना में अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में दबाव अधिक होता है, या फिर बी, बाहरी दबाव की तुलना में कोशिकाओं में रक्त दबाव अधिक होता है, या फिर अधिक ऊंचे स्थलों पर किसी व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है, या फिर डी, यह रक्तचाप घटता बढ़ता रहता है और अंततः तीव्र गति से कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर नाक से रक्त क्यों निकलता है? क्यों निकलता है नाक से रक्त? तो यहाँ पर एक रीजन इनमें से रहेगा, क्या रहेगा? बी रीजन रहेगा। क्या है बी आंसर इसका? बाह्य दबाव की तुलना में, बाह्य दबाव की तुलना में जो है केशिकाओं में रक्त दबाव, केशिकाओं में रक्त दबाव अधिक होता है। बाह्य दबाव की तुलना में केशिकाओं में रक्त दबाव अधिक होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन पर चलने से पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 25 क्वेश्चन आज की क्लास में हमारे रहेंगे, और केवल आधा घंटा की हम क्लास करते हैं ये, इससे ज़्यादा हम नहीं टाइम लेंगे आपका। 6 क्वेश्चन क्या है? धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है। जो धूम्रपान होता है वह शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है, क्योंकि इससे क्या होता है? रक्त में O2 का अंश घटता है, या रक्त में SO2 का स्तर बढ़ता है, या फिर रक्त में CO और CO2 के अंश बढ़ते हैं, या फिर रक्त में केवल CO के अंश में बढ़ोतरी होती है। क्या यह आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा हमारा रक्त में O2 का अंश घट जाता है। जब धूम्रपान करता है कोई तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न होती है, और यह इसलिए होता है क्योंकि रक्त में O2 का अंश घटता है। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टीकाकरण से क्या होता है? तो जो ये टीकाकरण होता है बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। तो ये टीकाकरण से क्या होता है? शरीर में ऐसे पदार्थ अंतःक्षिप्त करना जो शरीर को प्रतिजन उत्पन्न करने में या के लिए उद्दीप्त करते हैं, या शरीर में ऐसे पदार्थ अंतःक्षिप्त यानी इंजेक्ट करना जो शरीर के प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए, प्रतिरक्षी मतलब उसकी हमारे शरीर की रोग से रक्षा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करते हैं, या फिर किसी रोग से रोग मुक्त करने के लिए एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का उपयोग, या फिर किसी रोग से रोग मुक्त करने के लिए प्रतिजैविकों का उपयोग। तो क्या रहेगा इसका आंसर? टीकाकरण से क्या होता है? तो टीकाकरण से पहले तो मैं इसका आंसर ही आपको बता देती हूँ ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ पाओ टीकाकरण क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी आंसर रहेगा। तो बी का ये ऑप्शन देख लेते हैं। टीकाकरण क्या होता है? इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में ऐसे पदार्थ अंतःक्षिप्त इंजेक्ट करना जो शरीर के प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करते हैं, यानी शरीर की प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए। नहीं, अगर वह रोग होने को हो तो उसको हमारे शरीर से दूर रखता है, तो ये होता है टीकाकरण का कार्य। तो शरीर में ऐसे पदार्थ अंतःक्षिप्त करना, ऐसे पदार्थ इंजेक्ट कर देना जो शरीर के प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है शारीरिक
अंगों का या अस्थियों का या फिर त्वचा मांसपेशियों और अंगों का या फिर जल का? हमारे जो शरीर का अधिकतम भाग है जल से बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं, जब हम कुछ खाते हैं अपनी पसंद का, तो क्या होता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है और यह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है। यह वास्तव में क्या होता है, पानी नहीं होता, तरल होता है, जो कि क्या होता है, अंडाकार उपकला से द्रवित होता है या फिर नासिका ग्रंथि से द्रवित होता है या फिर लार ग्रंथि से द्रवित होता है या फिर जीवा से द्रवित होता है। तो यहाँ पर लार ग्रंथि जो होती हैं इसकी वजह से ऐसा होता है, तो ये रहेगा सी आंसर, लार ग्रंथि से द्रवित होता है। 9 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो में प्लीज अंत तक जुड़े रहें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं जो कि टाइम कंज्यूम करते हैं, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रखी है क्वेश्चंस की, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा साइंस से रिलेटेड। और यहाँ पर तो हम टॉपिक वाइज पूरा कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए जुड़े रहें वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिजैविकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जो प्रतिजैविक होते हैं इनके बारे में हमें यहाँ पर विचार करना है। यहाँ पर एक, उन्हें रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, या फिर उन्हें शरीर के अंदर के सूक्ष्म जीवों में से लड़ने के लिए चर्म पर लगाया जा सकता है, निगला जा सकता है अर्थात अथवा अंतःक्षेपित किया जा सकता है, या फिर वे रोग पैदा करने वाले विषाणुओं के खिलाफ प्रभावी होते हैं, या फिर सबसे पहले आविष्कार किया जाने वाला प्रतिजैविक टेट्रासाइक्लिन था। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? प्रतिजीवी के बारे में आंसर बताते हैं। 1 2 4 1 2 और 1 2 3 1 2 3 4। तो यहाँ पर इन कूटों में से कौन सा हमारा आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा 1 और 2 हमारे सही रहेंगे। तो दोनों के दोनों अच्छे से देख लेते हैं क्या इसका आंसर रहेगा। प्रतिजैविक के बारे में, उन्हें रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो ये बैक्टीरिया होते हैं जो रोग पैदा करते हैं उसको नष्ट करने के लिए, वो नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उन्हें शरीर के अंदर के सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए चर्म पर लगाया जा सकता है या निगला जा सकता है अर्थात अथवा अंतःक्षेपित किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे एक ही जैसे हैं आंसर यहाँ पर देखो। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनसे लड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और वे रोग पैदा करने वाले विषाणुओं के खिलाफ प्रभावी होते हैं। ये नहीं आएगा, इसमें है सबसे इसका आविष्कारक जैविक का ये नहीं है, टेट्रासाइक्लिन नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हमारे 1 और 2 रहेगा, बी आंसर रहेगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिजीवी क्या है, प्रतिजैविक क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है। जो जल है हमारे शरीर में इसका अवशोषण हो सकता है। कहाँ पर हो सकता है ये कुछ दे रखे हैं हमारे पास, ऑप्शन है वृक्क से वर्कीय नलिका में, या फिर यकृत में, यकृतीय कोशिकाओं में, या फिर 3 वहद्रांत में, या फिर डी अग्नाशय वाहिनी में। यहाँ पर कुछ कूट दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसका आंसर रहेगा 11th का हमारे पास 1 और 3। ये 1 और 3 हमारा आंसर रहेगा, मीन्स 1 और 3 यहाँ पर ए का ऑप्शन रहेगा हमारा, केवल 1 और 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ए, 11th का रहेगा ए आंसर, वृक्क से वर्कीय नलिका में और बृहदांत्र में। तो ये रहेगा इसका, दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे जो शरीर का जल है अवशोषण होता है वृक्क से वर्कीय नलिका में और बृहदांत्र में। ये हो गए 11th क्वेश्चन। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन और हार्मोन एक है। तो क्या है ये? इंसुलिन और हार्मोन क्या है? ए वसीय अमल है, बी
ग्लाइकोलिपिड हैं या फिर सी पेप्टाइड हैं या फिर डी स्टेरॉल है। तो क्या है ये दोनों के दोनों क्या हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शंस में से बताना है। तो यहाँ पर ये है दोनों के दोनों है पेप्टाइड। तो क्या है ये दोनों के दोनों पेप्टाइड हैं। तो सी आंसर रहेगा, पेप्टाइड आंसर रहेगा इसका। ये इंसुलिन और हार्मोनी एक है, ये है पेप्टाइड। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंसुलिन और हार्मोन ये क्या है, ये है पेप्टाइड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, फटाफट से कवर करते हैं। 25 क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे, 25 क्वेश्चन हमारे रहेंगे। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, इनमें से पादप हार्मोन क्या रहेगा? ए थायरोक्सिन या फिर बी इंसुलिन या फिर सी एस्ट्रोजन या फिर डी साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन क्या है? तो थायरोक्सिन तो हमारा पादप हार्मोन नहीं है, इंसुलिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, ये हमारा इसको अच्छे से याद कर लेना, ये पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। इसका नाम बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखना, पादप हार्मोन है ये साइटोकाइनिन। आंसर रहेगा डी आंसर रहेगा साइटोकाइनिन। क्या आंसर रहेगा? डी आंसर रहेगा साइटोकाइनिन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है और यहाँ पर ये जो सूची है हमने मिला के ही लिख रखा है, इसको तो मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से इसको लर्न कर लेते हैं साथ साथ। एड्रेनलिन जो है यह क्या है? यह क्रोध, भय और खतरा इसको प्रदर्शित करता है। क्या करता है? एड्रेनलिन। क्या? एड्रेनलिन जो है यह क्रोध, भय और खतरे को दर्शाता है। एड्रेनलिन जो है यह हार्मोन है, यह क्रोध और भय और खतरे को दिखाता है। और जो ये एस्ट्रोजन है यह हार्मोन है एक, ये स्त्रियों में पाया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है। और इंसुलिन जो है यह ग्लूकोज है। क्या है? इंसुलिन एक ग्लूकोज है। क्या है? इंसुलिन एक ग्लूकोज है, याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। एस्ट्रोजन ये सारे के सारे हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक स्त्रियों में हार्मोन होता है। एड्रेनलिन ये क्रोध और भय वाला हार्मोन होता है और इंसुलिन जो है यह ग्लूकोज होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा पादप हार्मोन, पादप मतलब पौधों को दर्शाता है, जो पादप हार्मोन होता है मुख्यतः क्या करता है? फलों की परिपक्वता के लिए, फलों की परिपक्वता के लिए उत्तरदायी यहाँ पर क्या रहेगा? फलों की परिपक्वता के लिए उत्तरदायी रहेगा। जब फल अच्छे से पक जाते हैं तो उसको बोलते हैं फल परिपक्वता। तो यहाँ पर एबीसिस अमल या फिर बी साइटोकाइनिन या फिर सी एथिलीन या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा जो ये एथिलीन है, ये फलों को पकाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। जो फलों की परिपक्वता फलों को पकाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम हर तरह की जीके कवर करते हैं, स्टैटिक जीके भी करते हैं, तो यहाँ पर आपको निराशा नहीं हासिल होगी। यहाँ पर जीके से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हरियाणा जीके भी हमने बहुत अच्छे से बेसिक कर रखा है। अगर हरियाणा का कोई एग्जाम देना है तो आप वो वीडियोस जरूर से जरूर देख लेना। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं और टॉपिक वाइज भी हमने 7 वीडियो अलग से बना रखी, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं फ्रेंड्स। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पर थायराइड है, एड्रीनल है या फिर यकृत है या फिर पिट्यूटरी है। तो क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 16 का डी आंसर रहेगा। पिट्यूटरी जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस क्लास के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 से 3 बार अगर वीडियो को आप सुन लोगे तो आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं गलत होगा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी है। क्या है? पिट्यूटरी है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं फटाफट से। निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन प्लांट या हार्मोन है? तो यहाँ पर पौधा वृद्धि हार्मोन को कौन सा दर्शाता है? ए थायरोक्सिन, बी इंसुलिन, सी
एस्ट्रोजन या फिर डी साइटोकिनिन। तो क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा ये साइटोकिनिन जो है यह एक पादप हार्मोन है। मैंने पीछे भी बताया था, ये क्वेश्चन हमने किया है। तो ये साइटोकिनिन बिल्कुल अच्छे से आप नाम याद रखना, ये क्या है? पादप हार्मोन है, पौधों का हार्मोन है, पादप हार्मोन है साइटोकिनिन। यह पौधा वृद्धि हार्मोन भी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्वेश्चन क्या है? एंजाइम एक है, तो एंजाइम क्या है? एक एंजाइम बैक्टीरियम है या फिर विटामिन है या फिर बायो उत्प्रेरक है या फिर वायरस है? तो ये एंजाइम है, यह क्या है? एक। 18th क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं, 25 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। एंजाइम क्या है एक? जल्दी से आप सोचिए क्या है एंजाइम एक? 18th का आंसर रहेगा एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। क्या है? एक बायो उत्प्रेरक है एंजाइम। क्या है? बायो उत्प्रेरक है एक एंजाइम। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। एंजाइमस। एंजाइमस मूलतः होते हैं, एंजाइमस मूलतः क्या होते हैं? एंजाइमस, यहाँ एंजाइम है यहाँ एंजाइमस है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है। प्रोटीन, शर्करा, वसा और विटामिन। तो एंजाइमस मूलतः होते हैं, क्या होते हैं? एंजाइमस। एंजाइमस होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं? एंजाइमस होते हैं प्रोटीन, याद रखना है। एंजाइमस क्या होते हैं? एंजाइमस होते हैं प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होते हैं? एंजाइमस प्रोटीन होते हैं। आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? जो ये एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, यह किसके द्वारा उत्पादित होता है, ये हमें बताना है। ए पुटिका के द्वारा, बी कॉर्पस लुटियम के द्वारा, या फिर सी गर्भाशय के द्वारा, या ये सभी। तो क्या आंसर रहेगा? एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, यह ए आंसर रहेगा इसका, पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। पुटिका आएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो इनमें से एक प्रोटीन नहीं है। ए फाइब्रिन, बी केराटीन, या फिर सी ऑक्सीटोसिन, या फिर डी कोलोजन। तो क्या आंसर रहेगा इसका? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन कौन सा नहीं है यहाँ पर? 21 का आंसर क्या रहेगा? 21 का आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन जो है यह एक प्रोटीन नहीं है, यह एक प्रोटीन नहीं है। और जो जो प्रोटीन है उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, तो फटाफट से इन प्रोटीन के नाम भी याद रख लो। क्या है? फाइब्राइन, ये फाइब्रोइन जो है ये भी प्रोटीन है, और केराटीन भी प्रोटीन है, केराटीन भी हमारा प्रोटीन है। और जो ये है कोलोजन भी प्रोटीन है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ये प्रोटीन नहीं है, ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं है। आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। बस यही 4 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, तो इनको भी फटाफट से कर लेते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक, इसको भी कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है? 22 की यहाँ पर कुछ हार्मोन दे रखे हैं और ग्रंथियाँ दे रखी है। तो मैंने यहाँ पर इन हार्मोनों को और ग्रंथियों को बिल्कुल सही मिलान करके लिखा है, ताकि आपको अच्छे से कन्फ्यूज़न ना हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाए और अच्छे से आप इसको याद रख सको। क्योंकि ये यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पर हमारे जो 4 क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर होगा, और 4 क्वेश्चन अलग अलग भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और इस तरह से भी आ सकते हैं, सूची 1 और सूची 2 करके। तो देख लेते हैं क्या दे रखे हैं हार्मोन, और यहाँ पर क्या है इनकी ग्रंथि। तो हार्मोन देखते हैं। प्रोजेस्ट्रोन जो हार्मोन है यह होता है गर्भाशय महिलाओं में। प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन होता है जो गर्भाशय महिलाएं होती हैं उनमें होता है प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन है, यह है गर्भाशय महिलाओं में होता है। बी क्या रहेगा? बी इसका यहाँ पर बी रहेगा टेस्टोस्टेरोन जो है यह किस में होता है? यह पुरुषों में पाया जाता है, अंडाशय में। तो ये रहेगा टेस्टोस्टेरोन आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। थायरोक्सिन जो होता है, ये थायरोक्सिन क्या होता है? थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। और इंसुलिन जो है यह अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है, अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन पाया जाता है। तो आई होप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 4 क्वेश्चन हैं, हार्मोन्स हैं, यहाँ पर इसकी ग्रंथियाँ हैं, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। 4 क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे आपके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मनुष्य शरीर में कौन सी ग्रंथि
वाहिनीहीन है। तो यहाँ पर मनुष्य शरीर जो है उसमें कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो वाहिनीहीन ग्रंथि कौन सी है? पसीने की ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि, या फिर गुर्दा। तो क्या आंसर रहेगा? 23 का आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा, ये रहेगा अंतःस्रावी ग्रंथि। ये जो ग्रंथि होती है यह ग्रंथि वाहिनीहीन है। क्या है? वाहिनीहीन है। तो निम्नलिखित में से मनुष्य शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो पसीने की ग्रंथि, यकृत और गुर्दा नहीं आएगा, यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? थायरोक्सिन। यहाँ पर है थायरोक्सिन जो होता है यह क्या होता है? थायरोक्सिन क्या होता है? हार्मोन होता है, विटामिन होता है, एंजाइम होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या आंसर रहेगा? थायरोक्सिन क्या होता है? थायरोक्सिन होता है 24 का आंसर रहेगा, थायरोक्सिन होता है एक हार्मोन। क्या होता है? एक हार्मोन होता है। थायरोक्सिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पर आएगा आंसर हमारा यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। तो यहाँ पर आएगा यकृत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट पहले ही हमारी जो है क्लास कंप्लीट हो गई है। जैसे कि मैंने बताया था, आधा घंटा हम साइंस के जीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और टॉपिक वाइज हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं पूरी साइंस जीके। और इस यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये 23 का 6th पार्ट चल रहा है। कल एक पार्ट और होगा इसका, फिर ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं था, इंपॉर्टेंट थे सारे, इसीलिए मैंने इसके पार्ट्स इतने सारे बना दिए हैं जिसमें 25-30 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है सारी की सारी वीडियोज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एक क्लास अपनी 8 बजे भी होती है, उस क्लास पर भी आप आ जाइएगा। 8 से 8:30 बजे हम पढ़ेंगे पॉलिटी जीके, और वहाँ भी हम पॉलिटी जीके को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, और जो कि हम पार्ट्स में कर रहे हैं। एक पार्ट में कम से कम 3 से 4 टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। शाम को मिलते हैं 8 बजे, तो टाइम से आप आ जाएगा। बाय बाय।